चिकित्सा वो स्वदेशी है, क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद से ये निकली, लेकिन बीच में क्या हुआ, इस पर भारत में काम नहीं हुआ तो ये परदेश चली गई, फिर वहां से ये वापस आई तो नाम बदल हो गया उसका। औषधि सभी आयुर्वेद की है, इसमें जितनी भी औषध है सब आयुर्वेद की है। यूनानी बिल्कुल अलग चिकित्सा पद्धति है। वो यूनान माने यूरोप के देशों से निकली है, उसका कुछ कुछ मेल जोल जो है ना आयुर्वेद से है, पूरा नहीं है। जैसे हम वात पित्त कफ की बात करते हैं, उनके यहाँ सोरा सिफिलिस इस तरह के हैं, तो उनकी थोड़ी अलग है पद्धति। आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, जर्मनी से आया। नहीं, अल्कोहल तो भारत की बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियों में है, सभी लगभग आयुर्वेद की औषधि, जितने भी आसव बनते हैं ना, आसव, द्राक्षासव है, ये आसव, सभी अल्कोहल है। तो अल्कोहल होने से विदेशी होना नहीं है। इसमें हुआ ये कि पहले ये भारत में निकली 3-3,500 साल पहले, थोड़ा इसका काम हुआ, प्रचार भी हुआ। फिर बीच में क्या हुआ कि हमारे लोगों ने उस पर ध्यान कम दिया, इसलिए कि शायद इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो धीरे धीरे जिस पर ध्यान कम दो ना, खत्म होने लगता है। तो 100-200 साल ध्यान नहीं दिया तो खत्म सा हो गया। फिर मध्यकाल में आयुर्वेद जब यहाँ से बाहर गया, पुर्तगाली यहाँ से ले गए सबसे पहले, फिर पुर्तगालियों से स्पेनिश लोगों ने सीखा, स्पेनिश लोगों से जर्मन लोगों ने सीखा। तो जर्मनी वालों के हाथ में कुछ आयुर्वेद की पुरानी ग्रंथ आए जिसमें सूक्ष्म चिकित्सा है। सूक्ष्म चिकित्सा माने औषध को सूक्ष्मतम रूप में देना, तो उसका प्रभाव ज्यादा है। ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का। कोई औषध है जितने कम से कम में आप दोगे, असर उतना ही ज्यादा है उसका। स्टेरॉइड होम्योपैथी में तो किसी में नहीं है, आयुर्वेद में कभी कभी होता है, होम्योपैथी में स्टेरॉइड मिल नहीं सकता। तो इसको उन्होंने, जर्मनी वालों ने थोड़ा इसको फाइन किया, इस पे काम किया, फाइन किया। फाइन करके जब ये प्रचारित हुई तब ख्याल में आया कि ये तो पहले भी था भारत में। उन्होंने फिर क्या किया, औषधियों के नाम सब जर्मन के हिसाब से रख दिया, जर्मन, फ्रेंच और उन भाषाओं से। जब मैं नाम बोलता हूँ नक्स वोमिका, ये जर्मन नाम है, या आर्निका, ये जर्मन नाम। तो ये जर्मन और फ्रेंच 2 भाषाओं में से निकले हुए ज्यादा नाम। अंग्रेजी नाम इसमें बहुत ही कम है। हाँ, सब बनती है ये, क्योंकि बनती तो सब जड़ी बूटियों से है। जैसे नीम है, नीम में से कई औषधि निकलती है, तुलस में से कई औषधि बनती है, आल में से कई औषधि बनती है, चूने की नीवड़ी है, उसमें से एक औषधि बनती है कैलकेरिया फॉस, जो मैं बहुत लोगों को बताता रहता हूँ। तो ये सब औषधि ऐसे ही बनती है आयुर्वेद में से, मूल अर्थ होता है उसी में से ये सब बनते हैं। इनके बनाने की विधि ऐसी है कि जैसे मान लो मुझे ये बनाना है कैलकेरिया फॉस, तो कैलकेरिया फॉस ये जर्मन नाम है, हिंदी नाम इसका चूना है, मराठी नाम चूना है, और जर्मन नाम इसका कैलकेरिया फॉस है। तो अब हम क्या करेंगे, चूने को पानी में भिगोएंगे, ठीक है, अब ऊपर पानी आ जाएगा, तो इसमें से 1 बूंद पानी लेंगे, चूने का पानी 1 बूंद, और 100 बूंद एल्कोहल में उसको डालेंगे, 100 बूंद एल्कोहल में 1 बूंद पानी डालेंगे। तो ये पोटेंशियल, मेडिसिन जितनी कम होती जाएगी, मात्रा बढ़ती जाएगी उसकी, ताकत औषधि। 1-1 बूंद डाला, उसमें से 1 बूंद निकाल रहे थे, तो कितनी कम होती है औषधि। तो सूक्ष्मतम रूप में जो औषधि दी जाती है, प्रभाव उसका सबसे अधिक होता है। तो ऐसा 12 बार करेंगे तब 12x तैयार होगा, और 200 बार करेंगे इसी तरह से 1-1 बूंद डाल के उसमें से 1 निकाल के, तब 200 तैयार होगा। 1 माने 1000 बार ऐसा करेंगे तब वो तैयार होगा। तो आप सोचो कि सबसे अंतिम पोटेंसी होती है सीएम, वो लाखों बूंद में से 1 निकलती है, लेकिन काम इतना तेज करती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीब 1-1.5 साल हो गया या 2 साल हो गया। एक हमारी बड़ी गाड़ी है, आजादी बचाओ आंदोलन की बस है, पूरी स्पेशल डिजाइन, वो पलट गया था पूरा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया था। तब बहुत चोट आई थी। तो उस समय मैंने आर्निका, इसकी सबसे ऊंची पोटेंसी सीएम लिया, आर्निका। तो आर्निका की सबसे हाईएस्ट पोटेंसी सीएम, जिसमें दवा सबसे कम होती है। और स्थिति ये थी कि मैंने जिस समय दवा लिया उसके 3 घंटे के बाद मैं मेरे काम पे लग गया, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको तो 2-2.5 महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा।
क्योंकि इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, अंदर की इंजरी है, ये ठीक होने में। मैंने कहा तुम डॉक्टर तुम्हारी रखो, मुझे बस इतना बता दो कि कहाँ कहाँ इंजरी है। तो हमारा दोस्त ही है वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने कहा इतनी इतनी है। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, सीएम पोटेंसी का 1 डोज लिया बस। 3 घंटे के बाद में व्याख्यान दे रहा था और लोग हैरान हो गए कि इनको तो कल एक्सीडेंट हुआ था, इनको तो बिस्तर पर होना चाहिए, और मैं व्याख्यान दे रहा था। तो इतनी ताकत है होम्योपैथी की दवाओं में। एलोपैथी वाले कम से कम 2.5 महीने बेड रेस्ट कराते हैं और प्लास्टर बांध देते हैं और वो सब कर देते हैं। मैंने प्लास्टर नहीं बांधने दिया, क्रैक है फिर भी ठीक करता है। बस इतना ही है कि उसको पट्टी बांध के बराबर कर लेना, प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो हड्डी को दवा जोड़ देती है। तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दवा को सूक्ष्मतम रूप में लेना तो सबसे ज्यादा प्रभावी है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये जर्मनी वालों ने ले लिया, उस पर काम किया, फिर अपना सिक्का लगा के दुनिया में फैलाया। और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपनी बात को कभी दूसरे के सामने सिद्ध नहीं करते। नहीं, उस समय तक उनके यहाँ इतना रिसर्च नहीं हुआ था, ये तो अभी हुआ है। ये पैदाइशी अपंग हैं, उन पे तो काम होता है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी से जो अपंग हुए एटॉमिक रेडिएशन से, उनके लिए औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है।